ओम शांति। आज 20 अगस्त 2024 का मुरली चिंतन है। मीठे बाप दादाजी कहते, काम काज करते हुए भी एक बात की याद रहे। बाबा कहते हैं सिर्फ याद करना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा से कि बाबा कैसे याद करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे एक को याद करना है। स्वयं को बिंदी समझ बिंदी को याद करना है। मस्तक पर देखो, मैं एक बिंदी सितारा चमक रहा हूँ और परम धाम में बाबा के सम्मुख स्वयं को देखो। बाबा कहते हैं ऐसे जब हम घर में बैठ करके याद करते हैं तो पाप बहुत जल्दी भस्म होते हैं, क्योंकि वो पवित्र दुनिया है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मुझे और घर को याद करो। शांति धाम में याद करने में और इस साकार दुनिया में बैठकर याद करने में बहुत फर्क है। जब हम बिंदु बन स्वयं को बिंदु परमात्मा के साथ देखते हैं और उनसे पवित्र किरणें लेते हैं, तो जो भी हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है, पापों का बोझा है, सब भस्म होता चला जाता है। जो भी विकर्म हुए, विकार आए, सब भस्म होते चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्यादा से ज्यादा स्वयं को आत्मा समझ मुझे एक को याद करो। चलते फिरते काम काज करते हुए मुझे याद करो। इसमें ही तो बहादुरी है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। हम घर गृहस्थ में रहते हैं। अब घर का कार्य छोड़कर तो बैठ नहीं सकते, कोई ऑफिस का कार्य छोड़कर तो घर में बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ी बहादुरी किस चीज में है? धंधाधोरी करो, घर का कार्य करते रहो और बुद्धि उस बिंदु में लगी रहे, बाबा में लगी रहे। आज बाबा ने प्रश्न किया कि बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है। जो बच्चे बाप को अच्छी तरह से याद करते हैं, वो दिल से प्यार से याद करते हैं, उसमें बाबा का रिगार्ड होता है कि हम बाबा हमें जो श्रीमत दे रहे हैं, बाबा हमें जो मुरली में रोज कहते हैं, तो हम बाबा की हर बात को मान रहे हैं और आत्मा समझ उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब बच्चे मुझे याद नहीं करते तो वो मेरा डिसरिगार्ड हो जाता है, क्योंकि मेरी बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें मेरा डिसरिगार्ड थोड़ी ना है, वो अपने अपना खुद का डिसरिगार्ड कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा अगर परमात्मा को याद नहीं करेगी तो पवित्र नहीं बनेगी, ये सजाएं भी तो खानी पड़ेगी ना। तो डिसरिगार्ड किसका हुआ? उस आत्मा का हुआ जो याद नहीं कर रही है। बाबा कहते हैं इसलिए बार 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 कहते हैं याद की यात्रा में रहो। जिस्मानी यात्राएं तो कर रहे थे, तीर्थों पर जाते थे, तीर्थों पर जाते हैं, कहते उस समय कुछ समय के लिए याद रहता है, हम अमरनाथ गए, बद्रीनाथ गए। लेकिन फिर बाद में क्या याद रहता है? बाबा हमें कौन सी यात्रा सिखलाते हैं? बाबा हमें सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे एक को याद कर। बाबा कहते हैं बड़ी लंबी यात्रा है, क्योंकि 63 जन्मों का बोझा जो है। इसके लिए बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि अगर आप पहरे पे हो, अगर आप पहरा देते हो, आपकी जॉब ऐसी है कि आप पहरा देने का काम है आपका, तो पहरा भी देते रहो, साथ में मुझे याद भी करते रहो। तो सर्विस भी हो रही है आपकी और आप कमाई भी कर रहे हो, क्योंकि आत्मा जब परमात्मा को याद करती है तो कमाई होती है। जितना हम परमात्मा की याद में रहकर पवित्र किरणें लेकर सारी सृष्टि पर फैलाते हैं, तो सारी सृष्टि में पवित्रता फैलती है, योग का बल फैलता है। वो सर्वशक्तिमान है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इसलिए मुझे याद करो। जितना आत्मा परमात्मा को याद करेगी तो शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी।
देखो तुम कैसे बन गए। बाबा हमें याद दिलाते हैं, तुम सतो प्रधान थे और नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। अब बाबा फिर से कह रहे हैं फिर से सतो प्रधान बनो, क्योंकि अब घर जाना है। तो आत्मा बिना पवित्र बने घर नहीं जा सकती है। तो इसलिए पवित्र बनना जरूरी है। और पवित्र बनेंगे उस एक की याद से। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मुझे एक को याद करो। आज बाबा ने पूरी मुरली याद पर चलाई है। याद याद याद। योग का जौहर बनना है। बाबा कहते हैं योग का जौहर होगा तो ज्ञान जो आप सुनाओगे तो वो तीर की तरह लगेगा। अगर किसी आत्मा में योग का बल नहीं है, योग का जौहर नहीं है, तो ज्ञान का जौहर नहीं आ सकता। क्योंकि शक्ति होगी तभी तो वो कार्य करेगी। और शक्ति मिलती है हमें याद से। तो इसलिए जब आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर स्वयं को आत्मा समझकर किसी को ज्ञान देती है तो वो सामने वाली आत्मा को तीर की तरह लगता है। वो आत्मा झट से समझ जाती है। वरना आप कितना भी समझाते रहो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो। इसके लिए युक्तियां निकालो, भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। समझो विलायत में रह रही हो तो मुझे याद करो। अगर आप शादीशुदा हो, आपकी अगर स्त्री कहीं बाहर गई हुई है तो उस स्त्री को भी याद दिलाओ। एक बाप को याद करो और खुद भी याद में हो। आप ऐसी बहुत बहुत युक्तियां बताते हैं। बाबा कहते हैं सर्विस करो। सर्विस भी तभी होगी ना जब योग का जौहर होगा। अच्छे अच्छे म्यूजियम खोलो, बैच पर समझाओ, गोले पर समझाओ। तो सर्विस भी तब होगी जब याद का बल होगा, योग का बल होगा। बाबा कहते हैं लेट 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 जाओ, लेट कर मुझे याद करो। बस याद। क्योंकि अब इस समय यही वो समय है जब हमें पावन बनना है, सतो प्रधान बनकर घर वापसी करनी है। और घर जाकर के फिर हमें फिर से सुखधाम में आना है। तो जो आत्मा जितना सतो प्रधान बनेगी, जितना याद करेगी, उतना वो नंबरवार आएगी। फर्स्ट जन्म में आना है तो बहुत बहुत याद करना पड़ेगा। 9 लाख की लिस्ट में आना है अगर। इसलिए बाबा कहते हैं कि बस याद का चार्ट रखो, याद का चार्ट बढ़ाते जाओ, एकांत में बैठ जाओ, कमाई करो। वरदान दे रहे हैं सतगुरु जी। सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान, न्यारे पहरे रहने वाले डबल लाइट भवा। बाबा ने कहा बाप का बनना, यानी कि सब कुछ बाप को अर्पण कर देना। तन से तो अर्पण कर दिया, मन से, धन से, सब कुछ बाप को सौंप देना। हमारी बुद्धि में कोई फिकरात ना रहे, कोई चिंता ना रहे, किसी भी चीज में बुद्धि ना अटकी रहे। जब सब कुछ कहा तेरा, तो बाबा ने क्या कहा फिर? बोझ से आप मुक्त हो गए, न्यारे हो गए। और जो न्यारा होगा इस देह से, इस देह की दुनिया से, वो बाप का प्यारा होगा। और जो बाप के प्यारे रहते हैं वही डबल लाइट रहते हैं, सदा उड़ते फरिश्ते रहते हैं। खुद भी उड़ते हैं और दूसरों को भी उड़ाते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा चित्रा। ओम शांति।